बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ताज़ा बताज़ा ख़बर तो यह है कि अटॉर्नी जनरल अशतर रसाब साहब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने वजह यह बताई है कि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही। बिल्कुल दुरुस्त है, अभी वो बाहर गए हुए थे, उन्होंने 2 बड़े ऑपरेशन कराए हैं। उनकी हिम्मत है कि इन ऑपरेशन के दौरान जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया तो उन्होंने उस बीमारी की हालत में हॉस्पिटल से उसमें शिरकत की और जो 5 जजेस जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें उन्होंने अपना वोट है वो 5 जजेस के ख़िलाफ़ दिया कि ये आउट ऑफ टर्न जो है किसी तरीके से भी ये सुप्रीम कोर्ट में जो अल जिहाद केस है उसके मुताबिक ये तैनाती सही नहीं है। वैसे अशतर रसाब साहब बहुत ही एक सलीके के बड़े ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। एक बात ये भी ठीक है कि उनका तकरीबन हर हल्के से ताल्लुक़ उनका बहुत अच्छा है। ये दुरुस्त है कि मुस्लिम नून के साथ उनके तल्लुकात देरीना हैं। शहबाज शरीफ साहब से उनकी बड़ी करीबी दोस्ती भी है और वो उनके एडवाइज़र भी थे। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अशतर रसाब साहब के तल्लुकात जो हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी देरीना है। अब यहाँ चूँकि पाकिस्तान में साजिशी थ्योरियों का एक बड़ा रिवाज है, फैशन भी है और मज़ा भी आता है, तो चलो हम भी थोड़ा सा एक ऐसी थ्योरी को भी देख लेते हैं कि चूँकि 5 जजेस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की एक देरीना ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जजेस ला के और सुप्रीम कोर्ट में फिर मर्ज़ी के फैसले लिया जा सके। बहुत सारी चीज़ें जो कि बाकी पूरी सियासी जो हमारा लैंडस्केप है, इमरान खान साहब की जो पिछले 9 महीने की दंदनाती सियासत है, पीडीएम की हुकूमत को खुला हाथ ना देना है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि किसी तरीके से पहले पीडीएम और इत्तेहादियों की जो हुकूमत है इनसे 5 जजेस के ऊपर राज़ी करके तो अपने हक़ में फ़ैसला लिया जाए। मेरा ख़्याल है वहाँ पे तो उनको ये मामला दाल गलती नज़र नहीं आती। मुझे इन्हीं 5 जजेस की वजह से मैंने कई वीलॉग्स भी किए कि शायद इस हुकूमत को चलता करें ताकि अपना अटॉर्नी जनरल ला के 2 वोट से इजाफा करके फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस ला सकें। जो जैसे कि साकिब निसार साहब के वक्त में उन्होंने सारे असूलों को, और खैर उस वक्त तो अल्लाह ताला भला करे साकिब निसार साहब का, और फिर उसके बाद जो भी जजेस आए, गुलजार साहब आए, आसिफ सईद खोसा साहब आए, इन लोगों की वहाँ पे मेजॉरिटी थी। एक तो ये है कि शायद अशतर रसाब साहब ने ये सोचा हो कि उन पर खामखा एक ऐसा प्रेशर आएगा शायद उनकी सेहत उसी मुतहम्मल ना हो सके, स्टेप डाउन कर गए। मेरी सजेशन ये है कि इरफान कादर साहब जो हैं उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया जाए। ये इस वक्त फिट केस है। अब एक और चीज़ भी है कि मुल्क के अंदर जो सियासी खिलवाड़ है, जो इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे, जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर उन्होंने फरमाया था कि मैं ये मरासला है, मैं इसे खेलूँगा, यानी कि कौमी सलामती से मैं खेलूँगा। तो वो जो खिलवाड़ तब से शुरू है, उस खिलवाड़ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है एक फ़ैसला इसलिए नहीं कर पा रही, और ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, तजिया है कि अगर इमरान खान साहब पे हाथ डालें, जो कि उनको हाथ आज से 5-6 महीने पहले, 4 महीने पहले डाल देना चाहिए था। इनके पास सब कुछ मौजूद था जो आज तक दिखा रहे हैं कि वो अपनी जो बेहुदा किस्म की वीडियोज़ हैं उनको प्रियम्प्ट कर रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ गंदी वीडियोज़ लाएंगे। और इन वीडियोज़ के ऊपर मैंने कल भी इस तफसील से बात की है। तो वो सारे चीज़ें जो थी वो अब वो जब लेके आ रहे हैं तो चूँकि वक्त पे नहीं लाए, से ये ला हासिल रही है, बेकार की कोशिश रही है। क्योंकि वक्त पे क्यों नहीं लाए कि वो एक वक्त में ये समझते थे कि पहले पीडीएम की हुकूमत को सरनगू किया जाए, कोई निगरान हुकूमत लाई जाए, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाई जाए और फिर इमरान खान साहब से भी निपटा जाए सारी चीज़ों से। बहरहाल ख्वाहिशात बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब से भी लड़ाई ले लें और आप उसके साथ पीडीएम को भी जो है आड़े हाथों लें, और पीडीएम के अंदर बड़े गाह किस्म के सियासतदान बैठे हैं। बहरहाल उसका क्या नतीजा निकला कि आज इमरान खान साहब एक अफरीत बन के पूरे मुल्क में दंदनाता फिर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही कि आप इमरान खान साहब पे हाथ डाल सकेंगे तो मैं इसको आसान काम नहीं समझता हूँ। इमरान खान साहब की 4-5 क्वालिटीज़ हैं, मैं हमेशा से उसका कायल था और मैं इसके बारे में पूरा ढोल बजाता रहूँ, ड्रम बीटिंग करता रहूँ, लोगों को बताता रहूँ कि जी इमरान खान साहब ये 5 क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ भी कर लें
यही आप देखेंगे कि इन क्वालिटीज़ की वजह से इमरान खान साहब जो हैं ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है वो हासिल रसूल कर लेते हैं और कर लेंगे। पहली बात यह है कि इमरान खान एक इंतहाई निडर आदमी है। मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मेरी कई बातें वायरल हुई हैं। इमरान खान साहब बहुत निडर आदमी हैं और मैं हकीकत समझता हूँ कि जान हथेली पे रख के वो बंदा जो है कोई काम भी कर सकता है। उसको अपनी जान की उसका जान का खौफ नहीं है। जब आपको अपनी जान का या मरने का खौफ ना हो, वो बंदा जो है बहुत वाकई वो ख़तरनाक हो जाता है। वो इमरान खान सही कहते हैं मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो ख़तरनाक हो जाता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि इमरान खान साहब के अंदर एक बड़ी ऐसी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जानती है। वो दिल की गहराइयों से पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुआंदाना रवैया रखता है। उसने हमेशा कहा है कि ये लोग जो हैं इन्होंने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया हुआ है, उसके अपने ग्रीवेंसेज हैं। तीसरी बात यह है कि वो ये भी समझता है कि ये बेतबारे हैं। ये हम इमरान खान तब भी समझता था कि जब भी उसके करीब आते थे ये कहते थे कि ये आएंगे, अगर इनको मुझसे फ़ायदा हुआ तो ये मुझे बिठा देंगे और जैसे इनका फ़ायदा ख़त्म हो गया ये मुझे उतार देंगे। इसी कन्विक्शन है। चौथी चीज़ इमरान खान साहब की है कि इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो किसी चीज़ से नहीं घबराएगा, चाहे उसको आप जेल में डाल दें। ये हम सुनते रहते हैं कि वो बड़ा डरपोक है, जेल नहीं जा सकता, तो इमरान खान को जेल में भेज दें, कुछ कर लें, वो इन चीज़ों से नहीं जाता। इस सारे 8 महीने की जो तगो-दो है, मैं 8 महीने इसलिए कहता हूँ कि फरवरी से मैं शुरू करूँ या मार्च में शुरू करूँ तो 8 महीने होते हैं, वगरना तो इमरान खान जनवरी में दिसंबर में भी उसने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी। 23 जनवरी को उसने कहा था, नशी तकरीर में कहा था कि मैं जब तक वज़ीर आज़म की कुर्सी में हूँ मैं कमज़ोर हूँ, जिस दिन मैंने कुर्सी छोड़ी मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। आप अपने दुश्मन को ही पूरा क्रेडिट दें, आया वो उसके पूरा उतरा या नहीं उतरा, उसको पूरा उतरा हुआ है। आज मुझे बताएं कि इमरान खान को जो दूसरी सहूलत मिली है, अल्लाह ताला के फजल करम से अपोजिशन की पार्टियाँ जो थी उनके अंदर जो पीपल्स पार्टी और जो जमीयत उलमा इस्लाम, जो 2 बड़ी पार्टियाँ मुस्लिम लीग नून के अलावा, इनको और फिर किसी हद तक नैब को, इन लोगों को चाहे वो कोई सियासी फैसला करें, अच्छा करें बुरा करें, इनका वोट बैंक इस वजह से नहीं हिलेगा। अगर आज भी उस पार्टी के वोट बैंक को वजह बनेगी तो वो सैलाब बन सकती है, ये वजह नहीं बनेगी कि वो एक नाकाम हुकूमत के हिस्से हैं और हुकूमत ने महंगाई की। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ की तरह जिसके जो सियासी फैसले अगर गलत हो जाएं या आवाम के लिए सुहाने रूह बन जाएं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसी तरीके से अनपॉपुलर होगी जिस तरीके से तहरीक इंसाफ 9 महीने पहले अनपॉपुलर थी, उनके सामने थी। उन्होंने देखा कि इनके सामने ही तहरीक इंसाफ से लोग भाग भाग के मुस्लिम लीग नून के पास आ रहे थे, सफरात थे। दूसरा ये था कि मुस्लिम नून के जो पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह नवाज शरीफ का बयानिया था। 8 महीने पहले पाकिस्तान की मजबूत तरीन मकबूल तरीन सियासत कर रहे थे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ अपने जियो के प्रोग्राम में, बाकी टेलीविजन के ऊपर, अपने वीलॉग में कि नवाज शरीफ उस वक्त यानी कि तारीख़ पाकिस्तान की शायद ही उतनी को मकबूल सियासत कर रहा हो। लोग जो थे ये सारे जो आज वज़ीर हैं पंजाब के अंदर आधे, यकीन मानो ये मेरे पास उठ के जाते थे और मुझे कहते थे हमें जी शहबाज शरीफ साहब मिलवाएं, हमें टिकट हमारा पक्का करवाएं, हम छोड़ने पर तैयार हैं। अभी वो वज़ीर थे, बुज़दार के वज़ीर थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस सियासत की वजह क्या थी। नवाज शरीफ का वो एक ही वजह थी जो इमरान खान साहब की वजह है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह थी, जो 93 में नवाज शरीफ की वजह थी। रॉकेट साइंस नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में आड़िया तो लिया तो लोगों ने सर आंखों पे बिठाया। जब ये बात तय हो गई थी उसके बाद आप एस्टेब्लिशमेंट को जप्फी दें। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून जो है 3.5 साल जो है उसके अंदर एक बेतनाई आ गई थी। उन्होंने समझा कि अब लोगों के पास चॉइस और ऑप्शन नहीं है, चुनांचे उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए। मरीम नवाज साहबा को 2 दफ़े चुप कर रोज़ा रखाया, यानी कि जो वोटर्स हैं वो कैप्टिवेटेड है, वो हमारे कब्ज़े इस्तबदाद में है, ऊपर फैसला हम कर लें। उसके अंदर आया शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तो शनीद करते थे, जो NRO की जो आती थी बाज़ गश्त आती थी, तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में 13 जुलाई 2018 को जिस तरीके से वो 11 साल जेल भुगतने के लिए आ गए और मरीम नवाज साहबा 8 साल जेल भुगतने के लिए आ गई, ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या था। ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी। पता था कि इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल और हो सकता है 10 साल, तब तो नहीं पता था ना इमरान खान 2-3 साल बाद टिकट टोकरी हो जाएगा।
ये इतना बड़ा फैसला था। खैर उसको भी ऐसे इन्होंने मिस हैंडल किया। शहबाज शरीफ साहब ने, मेरा उसके आज तक उस पर अफसोस भी होता है, गुस्सा भी होता है कि कैसे इतना बड़ा मजमा निकला। मैं यकीन जानो, मैं पाकिस्तान की 68 से हर तहरीक के अंदर सड़कों पर रहा हूँ। इतना बड़ा, इतना जोश वाला मजमा, उसको शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो है मेहनत से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। खैर चलो घर की बात है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। उनके अपने भाई और भतीजी जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी वो राय कहाँ गई। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि इसके बाद मरीम नवाज साहबा को चुप कर उधर खाया गया 2 दफ़ा। और सियासत का मैदान, चूँकि ये मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है हतमी बात है, चूँकि ये समझते थे कि ये हमारे लिए हर सूरत में अब हमारे पास है, कोई मुझे छीन नहीं सकती पॉपुलर वोट बैंक। इमरान खान जलील हो गया, चुनाचे इन्होंने वो मनमानियाँ की जो लोगों के एस्पिरेशन के खिलाफ थी। मुझे कई मुस्लिम लीग नून के बड़े डाई हार्ड, जिनका मेरे साथ तल्लक ही मुस्लिम लीग नून की वजह बना है, जब ये फैसले होने शुरू हुए तो उनके दिल बड़े दिल शिकस्त हुए। वो अक्सर ने कहा जी कि अब हम सियासत रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हम नहीं रिटायर होंगे, कि हम हर सूरत में जो है जो हम काम करें वो करते रहेंगे, और आप लोग जो हैं हर सूरत में मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे, क्योंकि आपका चॉइस नहीं है। लेकिन वो जैसे कहते हैं सियासत के अंदर, जैसे अब मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो कहते हैं बड़ा पॉपुलर हूँ, 4-6 महीने बाद पता ही क्या होगा, क्योंकि 8 महीने बाद मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब जिल्लतों के मारे लोगों की तरह था। अब अगर वो रिफत पा गया है तो मैं कैसे मान लूँ कि ये हमेशा रहेगा। अगर नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो मुरझा गई है तो इमरान खान साहब की मकबूलियत भी किसी में मुरझा जाएगी। चुनाचे इसका वजह ये बनी कि जहाँ सियासत के अंदर वो ख़त्म हो गया, वो मीडिया के अंदर तो उनका वजूद ही सिर्फ लोगों की अपनी ज़ाती कंट्रीब्यूशन की वजह से, हमारे जैसे बंदे जो दिलो जान से इनके पीछे लगे हुए हैं और जिनका कोई मुफाद नहीं है, सिर्फ एक असूली बात है जिसके लिए मैं समझता था कि इस वक्त इमरान खान साहब को डट जाना, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट को पता होना चाहिए कि हर वक्त वो बड़े फैसले करके लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को जो है इस तरीके से नहीं ख़राब कर सकते। लेकिन बहरहाल हमने उसके लिए क़यादत उस सियासी नवाज शरीफ साहब ने करनी थी, जैसी तैसी की नहीं की, मेरे तो है नहीं, क्योंकि एंड बेनिफिशरी तो हमने सियासत से नहीं होना था। एंड बेनिफिशरी भी नवाज शरीफ साहब में और वो लोग जो उनके साथ एक्टिव है सियासत में, उन्होंने होना था। हमारा तो सियासत के अंदर ना लेना ना देना, ना उनसे कुछ किसी से कोई गर्ज है ना कोई बात है, एक ओपिनियन है, आइडियलिज्म है। अल्लाह के फजल करम से पूरा 50 साल हो गए हैं मुझे इस तरह एक्टिव रहते हुए, बल्कि 50 भी छोड़े 53-54 साल हो गए हैं मैं पूरी तरीके से। और उससे पहले अरसे भी जो घर में सियासत देखी है और वालदैन को अयूब खान के ख़िलाफ़ डट के देखे, सफ़ा राह देखा है तो, और कुछ आंख संवालियत देखा है, तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने पाकिस्तान की सियासत जो है, फातिमा जना जो है मियाँ वाली में हमारे पास आई थी। भुट्टो साहब जब शुरू में, जब उनकी पार्टी नहीं थी तो मियाँ वाली में जब जेल में आए थे तो उनकी सारी फैमिली हमारे पास ही आके ठहरती थी, क्योंकि इनका कोई पुरसान हाल उस वक्त अपोजिशन में कोई नहीं होता था अयूब खान के मुकाबले में। हमारा घर अपोजिशन का घर था, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे पे प्रिंट होती रही। ये मेरी तरबियत हुई है। चुनाचे एनीवे इमरान खान साहब जो हैं, अल्लाह का फजल है कि वो 8 महीने 9 महीने में इतनी मजबूत सियासत बना ली है। मैं बड़ा कम देखा है कि एक बंदा जो है एक मुसलसल उसकी सियासत के अंदर नाकामी है, उसके खिलाफ इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं। 25 मई को एक अजीम शान नाकाम लॉन्ग मार्च किया, बावजूद है कि पब्लिक भी साथ थी, महंगाई वाले लोग भी साथ थे, फ़ायदा ना उठाया। अब इमरान खान साहब का तीसरा दौर शुरू है। अब मैं इसमें इस सारे अरसे में उसको पब्लिक में कॉन्टेस्ट करने वाला नहीं था। 20 में से जो MPA के इलेक्शन पंजाब में थे, 15 सीट के बाद इमरान साहब में एक नई जान आ गई। उस जान ने कम अज़ कम उनका वर्कर जो है वो फिर तवाना हो गया। वर्कर को यही चीज़ चाहिए होती है, एक अच्छा जो है बूस्टर चाहिए होता है, बूस्टर मिल गया। अब आ रहे हैं इलेक्शन जी 16 अक्टूबर को, 9 MNS के इलेक्शन है। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इनमें से 8 पे लड़ रहे हैं, जो आमिर लियाकत वाली सीट है उस पर इमरान खान नहीं लड़े। अब इमरान खान साहब अगर 8 सीट के इलेक्शन जीत जाते हैं, मेरा ख्याल है कि आप ये भूल जाएं कि फिर इमरान खान साहब को आप हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का जो पहला इलेक्शन था जिसको कहते थे मुझे इलेक्शन चाहिए, मैं तब भी कहते झूठ बोल रहे हैं, इसको इलेक्शन ही चाहिए था। ये चाहता था कि लोगों को उकसा के मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा कर दूं। उसने पाकिस्तान में जो बंदा इमरान का वोटर सपोर्टर था, जैसे मैं नवाज शरीफ साहब के वोटर सपोर्टर कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, इसी तरीके से इमरान का वोटर सपोर्टर वायलेंटली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। वायलेंटली एस्टेब्लिशमेंट में भी अब सिंगल कर लिया गया है। नवाज शरीफ के वक्त में तो 2, 4, 5 आदमियों के नाम आते थे
और 2 के आते थे। इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानी में सिर्फ एक बंदे का आता है जो उनका टॉप बंदा है। सारी गालियाँ उनको दी गई, हर किस्म नाम दिया गया, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, गद्दार, हैंडलर, जो चीज़ आई खींच तान के उन्होंने मेरा ख्याल मिट्टी पलीत करके रख दी। मेरे वहम गुमा में नहीं था कि मैं अपनी इस ज़िंदगी के अंदर मैं एस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से ओपनली मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस तरह जलील ख्वार होते देखूंगा, ये तस्वर से बाहर था। ये 2 साल पहले मेरे पे बैन लगी हुई, 3 साढ़े 3 साल जंग ने मेरा कॉलम नहीं छापा था कि मैं गुस्ताखी करता हूँ। अकबर नाम लेता है खुदा का, इस जमाने में ये खुदा थे हमारे। मेरे पे 1 महीना जियो पे पाबंदी लग गई, कैमरे ने लगा दी कि ये अकबर नाम लेते हैं खुदा का इस ज़माने में। चुनाचे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ इमरान ने किया, बहरहाल आप इस तरीके से इसको एक और एंगल से देखें कि दुश्मन दिलेर हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मुझे एक वाक़या छोटा सा याद आ गया, मेरे ख्याल लंबा हो जाएगा, सुनते जाए। चंगेज़ खान से बड़ा तो नाम आपने नहीं सुना होगा ना, हलाकू खान वगैरह तो इसलिए मशहूर हो गया कि चंगेज़ खान के बेटे थे। चंगेज़ खान ने कोई जंग नहीं हारी थी, हलाकू खान ने भी शायद कोई नहीं हारी थी, वो चंगेज़ खान का बेटा था। चंगेज़ खान जब पहली दफ़ा उसको शाह ख्वारज़म के साथ सेंट्रल एशिया में, जो ख्वारज़म की जो बहुत बड़ी सल्तनत थी, जो सारे सेंट्रल एशियन और पता नहीं कितने तक ईरान तक फैली हुई थी, तो उसे एक दफ़ा तो चंगेज़ खान की लश्कर को उसने जो पहले से सलाह दिया तो उसने सारों को मार दिया। जब दूसरी दफ़ा चंगेज़ खान को पता चला तो बना गया कि चंगेज़ खान के लश्कर में 1.5 लाख बंदा उसने मार दिया शाह ख्वारज़म ने 20-25 हज़ार के साथ। खैर चंगेज़ खान आया तो उसने बड़ी माइट के साथ आया और शाह ख्वारज़म के साथ लड़ाई हुई तो शाह ख्वारज़म का सारे लश्कर सफाया हो गया। शाह ख्वारज़म जो है वहाँ से जंग से भाग निकला। ये अब जाएँ अटक से नौशहरा जाते हैं तो पुराना एक जो वहाँ पे पहाड़ों से आगे दरिया जो है, अब तो खैर वहाँ पे पुल बने हुए हैं, मोटरवे भी गुजरती है नौशहरा के करीब और इधर ज़िला कैमलपुर के करीब, जिसको अटक का पुल कहते हैं पुराने ज़माने में। इसके करीब पुल तो नहीं थे, तो पहाड़ पे जब आया उस घोड़ा देखो तो आगे दरिया आ गया, तो शाह ख्वारज़म ने घोड़ा समेत दरिया में छलांग लगा दी, ओ बुलंदी से नीचे। उसके बड़े कमाल के तीरंदाज थे चंगेज़ खान के, उन्होंने जब मारे तीर सारों ने तोले तो चंगेज़ खान ने नहीं, दिलेर आदमी को मैं नहीं मारूंगा, इसको मैं जिंदा रहने दूंगा। इमरान खान साहब के सारे झूठ, सारी 2 नंबरियाँ, सारी धोखेबाजियाँ, फरेबकारियों के बावजूद इमरान खान साहब ने आज 8 महीने बाद ये मुकाम दलेरी से लिया है। और जो दूसरी ये जंग है इसमें इमरान खान साहब जो है ना, मैंने बताया ना, पहला तो उन्होंने किया कि जी मैं लोगों के आगे लॉन्ग मार्च करूँगा और उसमें लोग उभर जाएंगे और बड़ा टकराव आएगा, वो नाकाम हो गया। दूसरा ने महंगाई पे किया। अब तीसरा जो लॉन्ग मार्च है जिसका अभी तक वो नहीं कर रहे, तो 16 अक्टूबर में अगर इलेक्शन जीत गया तो फिर तो ये लॉन्ग मार्च जो है मेरा ख्याल है कि ये खासा साइजेबल लॉन्ग मार्च होगा, जिसमें हल्फ भी लेते फिर रहे हैं, बैत भी लेते फिर रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो असल बात जिसके लिए मैं सारा वीलॉग के तफसील किया, ये लॉन्ग मार्च ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या नेताजियों की हुकूमत के खिलाफ नहीं कर रहे, ये लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं पाकिस्तान के सिपा सलार के खिलाफ। अभी 2-3 रिक्वेस्ट हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। आपने गिरफ्तार करना था, आप 6-7 महीने पहले कर लेते हैं, 3 महीने पहले कर लेते हैं, 25 मई के बाद कर लेते हैं, जब उसने कहा था कि मेरे साथ असले वाले बंदे हैं। हकीकत आप कड़ा के निकाल देते, 4, 5, 10, 15 दिन कोई गड़बड़ होती भी सही तो सारी जगह पे आ जाती। आपने नहीं किया। अब आप गिरफ्तारी के चांस आपके पास नहीं है। वीडियोज आप लाते रहे, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। इतना ज़रूर असर पड़ा है कि जो ऑडियो टेप आई हैं, आम बंदा जो न्यूट्रल बंदा है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब है, बहरहाल उनको पता चल गया है कि इसका मरासला, इसकी सारी बातें बिल्कुल झूठ थी और इसको लोगों को भारने के लिए। लेकिन जिनको भार चुका है उनके लिए अब ये मैटर नहीं करता। उनके लिए तो वो कुरान का हर्फ है, उनके लिए तो बाइबल का हर्फ है, उनके लिए तो गॉस्पल है, उनका वर्ड्स ऑफ गॉड है, वो तो एक किताब मुकद्दस का एक लफ्ज़ है उनके लिए। इमरान खान साहब को आप फिर लॉन्ग मार्च करने दें। लॉन्ग मार्च अब उसको ना रोकें, राना सनाउल्लाह साहब भी ना रोकें और हमारे अस्करी इदारे भी ना रोकें। ये मेरा ख्याल है कि वो आपको वैसे भी हो सकता है हुकूमत को तंग भी ना करे। हुकूमत जब आए ही नहीं, 8 इलेक्शन जीत लिए, तो उस इमरान खान साहब के बारे में मैं बिल्कुल प्रिसाइजली तयन कर दूं कि वो इमरान खान साहब किसी के काबू नहीं होगा। इमरान खान क्या करना चाहता है सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं उसको करीब से जानता हूँ।
वगरना वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा कि उसको ये पता है इमरान खान साहब को कि मेरे साथ जो टीम खेल रही है, इनको अगर मैंने ये बता दिया, पाकिस्तानी टीम फॉर क्रिकेट खेली 92 में, एक सामने बहुत बड़ी टीम है, तो ये रात को ही इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी। चुनाचे अपने वो साथियों में से देखते नहीं कि जब उसने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा है ज़रा थोड़ा सा भी, तो उस अगले दिन शेख रशीद, असद उमर, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी, पूरे गुरफात चौधरी सारे भाग गए और सारे कहते थे हमें नहीं करना चाहिए था, हमें नहीं करना चाहिए, और सारों ने डिसोन कर दिया। किसी ने कहा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाचे वो असल बात बता दिए तो जैसे बेहोश हो जाएंगे डर के मारे। इमरान रिलाय कर रहा है अपने वर्कर्स पे, जिनके अंदर बड़ा जोश है, और जोश में वो एक दफ़ा सामने निकल आएंगे। अटैक करेगा जिन पे वो उसको संभाल सकेंगे, नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि जो वो लोग हैं उनके पास कोई तरीका नहीं है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का। हुकूमतें कर लेती हैं पुलिस से, आंसू गैस से, सबसे। हतमी बात सिर्फ यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो वो काम करने जा रहे हैं, हकीकत यह है कि राना सनाउल्लाह साहब को उसका अंदाज़ा नहीं है, मुझे उसका अंदाज़ा है, और उसका टारगेट राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं है, न शहबाज शरीफ साहब है। ये ठीक है कि इनके पास भी इतलात मिल रही होंगी, लेकिन जो बात मैंने बताई कि इमरान खान साहब ने अगर मुंह से निकाली नहीं है तो उन तक कैसे पहुंच सकती है। वैसे तो उनकी सारी बातें पहुंचे, और हो सकता है इमरान खान साहब जो भी बातें बता रहे हो वो सिर्फ आप लोग इन लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बता रहे हो। बस मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि उन लॉन्ग गिरफ्तार हो के उन्हें लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी तो फिर पाकिस्तान के अंदर फसाद जो है वायलेंट किस्म के हो जाएंगे। फिर अगर कोई उसके अंदर कुछ हो गया तो इमरान खान साहब की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो तो गिरफ्तार होंगे। इनको एक दफ़ा आराम से लॉन्ग मार्च करने दें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो ज़्यादा आसूदगी होगी। ये ठीक है कि 16 अक्टूबर के इलेक्शन में हार गए तो फिर लॉन्ग मार्च के अंदर 12 वो दमखम नहीं होगा, और ना फिर जरूरत करे। अभी भी वो पूरी इतना ज़हनी तौर पर वो यही कहते हैं कि उनके रोब दबदबे में आके उनकी बातें मान ली जाए, जो कि ज़ाहिर नहीं मानी जाएंगी, और उनकी क्या बातें हैं कि उनके खिलाफ केसेस ना किए जाए, इमरान खान साहब की गंदी वीडियोज़ ना दिखाई जाए, इमरान खान साहब के खिलाफ 250 मिलियन डॉलर्स हैं जो रियाज मलिक साहब को दिए इमरान खान साहब ने, जिसके एवज 458 कनाल ज़मीन अलकादर के लिए उसका कुछ ना किया जाए, तोशा खाना ना खुद फलोड़ा जाए, ममनूआ फंडिंग ना की जाए। आज ममनूआ फंडिंग उसे जहन पर सवार थी। वो इन बार उन्हीं की वजाहतें देते हैं और वर्जन अपना देते हैं। अदालतों में आपका वर्जन नहीं चलता, अदालतों में सच और हक का वर्जन चलता है, और जो आपके जराइम हैं उन पर गिरफ्त होती है। ये अब अदालत सक में सार वाली फैसिलिटी आपको मेरा नहीं ख्याल मिलने लगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।